हेलो एवरीवन, मैं प्रीति बाला पटेल फ्रॉम डिवाइन हीलिंग केयर से। आगे हमने पार्ट 1 में 1 to 5 क्वेश्चंस को लिए थे। उसके बाद हमने पार्ट 2 में 6 to 10 को लिए। अब है 11 to 15 क्वेश्चंस की बारी। रेकी FAQ की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये होगा कि रेकी ट्रीटमेंट कैसे फील होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले पार्ट 1 में ये इंट्रोड्यूस कराया था कि जब हम हीलिंग देते हैं तो कौन कौन सी जगह से हमारे बॉडी में से रेकी का फ्लो बहता है। अब यहाँ पे तो बात आ गई है कि कैसे रेकी को फील कर सकते हैं। तो देखो, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी होता है कि कभी कभी ना कोई स्टूडेंट्स को ना रेकी की हीलिंग पावर फील होती है और किसी किसी को फील नहीं होती है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पावर फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि रेकी फ्लो नहीं कर रही है। रेकी तो फ्लो करती ही है। काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं, ट्रीटमेंट के दरमियान, लेना या देने के दरमियान तो रो पड़ते हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि उनका जो हार्ट चक्रा है ना, वो ओपन हो जाता है। जब वो रोते हैं ना, तो उनको जहाँ पे हील होने की ज़रूरत थी वो चक्रा इफेक्ट हो जाता है। तो काफ़ी टाइम पे तो वो रो पड़ते हैं। क्योंकि आप नोटिस करिए, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड कहाँ से होगी? या तो फाइनेंशियल होगी या तो इमोशनल होगी। ये दो लेवल पे होगी। तो फाइनेंशियल एंड इमोशनल लेवल पे दो चक्रा हम हर एक प्रॉब्लम में लेते हैं। एक तो ये है कि रूट चक्रा, सेकेंडली है हमारा हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा को हम लेते ही लेते हैं। जब ये दो चक्रा हील होना शुरू करते हैं तो रूट चक्रा हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है तो उसको इफेक्ट करता है, बैलेंस करता है। और जो हार्ट चक्रा है वो इमोशंस को ब्रेक करता है और जो इमोशंस आनी चाहिए उसको डेवलप करता है। तो इसीलिए उनके अंदर का जो इमोशन लेवल होता है वो फ्लो में निकल जाता है, क्राई करके, आंसुओं के लिए। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। काफ़ी लोगों को हाथों में टिंगलिंग होती है, यानी कि गुदगुदी होना, वार्म फीलिंग होना, यानी कि जैसे वार्म वाटर होता है, जैसे कि हीट होती है ना थोड़ी सी, वैसे फील होता है। किसी को ऐसा फील होता है कि जैसे हमने अभी पहले एक्सरसाइज की थी कि हाथ को रब कीजिए और ऐसे अपार्ट कीजिए और दोनों हाथों को बिना जोड़े दो हाथों के बीच की एनर्जी को फील कीजिए। तो दो हाथों के बीच की एनर्जी में आपको क्या लग रहा है? मैग्नेशियम लग रहा है ना, तो वो भी फील होता है। किसी को खुजली आती है, किसी को ठंडा लगता है हाथों में, किसी को एकदम हीट लगती है। काफ़ी लोगों को तो सामने जो ट्रीटमेंट देने वाला होता है, जिसको ट्रीटमेंट दे रहा है, तो जिसको वो ट्रीटमेंट जो पार्ट पे दे रहा है, जो ऑर्गन्स पे, जो चक्रा पे दे रहा है, एग्जैक्टली वही, एक्चुअल वही फीलिंग्स ट्रीटमेंट देने वाले के अंदर आती है। ये भी फील हो सकता है। कभी कभी किसी को कुछ भी फील नहीं होता, ट्रीटमेंट देने वाले को भी और ट्रीटमेंट लेने वाले को भी। डजंट मीन कि रेकी वर्क नहीं कर रही है, रेकी वर्क करती है तभी भी। अब हम आगे सवाल को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, कि अगर जब आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो और वो सो गए तो तब भी रेकी का फ्लो होता है? कैन रेकी स्टिल फ्लो इफ हीलर फॉल्स asleep? यस, होता है। प्रैक्टिशनर अगर जब उनको हीलिंग दे रहे हैं और वो सो जाते हैं तब भी उनको हीलिंग तो मिलती रहेगी। और या तो आप आज ने रेकी लेवल 1 सीखा, आप घर गए, आपने प्रैक्टिस शुरू की और रात में आप सोते सोते रेकी कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको नींद आ गई, तो भी आपके अंदर रेकी चलती ही है, रेकी रुकती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कि डज रेकी प्रैक्टिस एनी पर्टिकुलर रिलीजन? ये क्वेश्चंस का आंसर हमने पहले ही दे दिया था कि रेकी को सीखने के लिए ना तो कोई रिलीजन, ना तो कोई क्वालिफिकेशन, ना तो कोई एज की लिमिट होती है। कोई भी रिलीजन का सीख सकता है, कोई भी लैंग्वेज में आप सीख सकते हो
और कोई भी एज में आप सीख सकते हो। रेकी को हम स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी पावर कहते हैं। इसमें कोई भी बाध्य नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, इसीलिए कोई भी रिलीजन को ये लगती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू यू नो एनर्जी इज फ्लोइंग? आपको कैसे पता चलेगा कि एनर्जी फ्लो करती है? मैंने आपको पहले बताया, अभी भी बताया कि आप दोनों हाथों को रब कीजिए और देखिए कि क्या वाइब्रेशंस हो रही है आपके अंदर। जैसे कि कूलनेस होगी, वार्म होगा, टिंगलिंग होगा, हीट होगा, फिर आपको खुजली आएगी, या तो फिर आप रो पड़ोगे, या फिर अंदर से एकदम हैप्पीनेस आपको फील होना शुरू हो जाएगी। एकदम स्ट्रेस में आए थे और एकदम से पॉजिटिव आपके अंदर थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, या तो फिर आपको एकदम बहुत पुरानी बात याद आ जाएगी अचानक से और उसको लेके आप रो पड़ोगे, या तो फिर आप स्ट्रेस में आए थे और एकदम पुरानी बात खुशी वाली आपको याद आ जाएगी और आप एकदम खुश हो जाओगे। तो ये जब चीज़ें आपको आनी या फील होनी शुरू हो जाती है, दैट मीन्स रेकी इज फ्लोइंग इनर यू। रेकी की वाइब्रेशंस आपके अंदर शुरू हो गई है, रेकी ने काम करना शुरू कर दिया है। एकदम सिंपल वर्ड में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कैसे फील होगा कि वाइब्रेशंस आपके अंदर फ्लो हो रही है। तो जो आप नॉर्मल थे, आप जैसे अभी बैठे हो, जो आप नॉर्मल थे, और उसके अलावा आपके अंदर जो फीलिंग्स शुरू होती है, वाइब्रेशंस को ले लो या फ्लो को ले लो या थॉट्स प्रोसेस को ले लो, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव वाली वाइब्रेशन शुरू होती है, दैट मीन्स रेकी स्टार्टेड वर्क। ये डिस्टेंस हीलिंग में भी हो सकता है फीलिंग, और पर्सन टू पर्सन भी फील हो सकता है। मैं क्यों बोली डिस्टेंस एंड पर्सन टू पर्सन? क्योंकि रेकी लेवल 1 में आप सिर्फ टच हीलिंग कर पाओगे, तो वो सीमित हो जाएगा डायरिया कि सिर्फ पर्सन को टच करके ही हम दे सकेंगे हीलिंग। अब आप बोलोगे कि पर्सन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि उसको हीलिंग दे नहीं रही है, वो तो बहुत दूर है, कैसे करें? तो उनकी फ़ोटो है आपके पास, फ़ोटो पे भी आप दे सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टच हीलिंग। लेवल पे बढ़ते हैं आगे लेवल 2 पे, सो दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस हीलिंग। अब उसके बाद तो लेवल 3 पे भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू हैव द टूल एज अ सिंबल, सो यू कैन हील एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 3W को याद रखिए अपनी लाइफ में, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। ये बहुत काम लगते हैं। अगर ये 3 को आपने अच्छे से समझ लिया, व्हाई, व्हेन एंड वेयर, ये सब आपको काम लगेंगे। इसको डीप में समझना है कि व्हाई वी आर डूइंग हीलिंग, व्हाई वी आर लर्निंग रेकी, वेयर, फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट रेकी, एंड फ्रॉम व्हेन वी कैन हील अवरसेल्फ, एंड फ्रॉम व्हेन वी कैन हील अदर्स। सो ये 3W को आपको समझना है अपने तरीके से, और किसी को आपको ट्रीटमेंट करनी है तो वो आप कर सकते हो, एंड खुद भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, कैन रेकी बी मर्ज with any other healing modalities? Answer is yes. रेकी कॉस्मिक पावर है। अब मैं 50 मॉडलिटीज सिखाती हूँ, तो रेकी की ही अलग अलग इतनी सारी मॉडलिटीज हैं, जैसे कि कार्मिक रेकी है, करुणा रेकी है, मनी रेकी है, वागले रेकी है, और ये हमारी ट्रेडिशनल उशुई रेकी है। तो ये सब जो रेकी हैं, इनको हम ये ट्रेडिशनल उशुई के साथ मर्ज करते हैं। अब इसको हम सैंडविच बनाएंगे। समझ लीजिए कि रोज़ रोज़ ब्रेड बटर खा खा के आप बोर हो गए हो। अब उसके अंदर आपने एक्स्ट्रा एक स्पाइसी चटनी लगा दी, उसमें सलाद लगा दिया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। वो जूसी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो खाने में और मज़ा आएगा ना। तो वैसे ही ट्रेडिशनल उशुई के साथ अगर किसी आपके पास प्रॉब्लम लेके आए कि मेरी मनी सेव नहीं हो रही है, या तो फिर मेरा प्रोजेक्ट रुक गया है, या फिर मेरे काम नहीं बनते हैं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व देम, लिसनिंग देम। मैंने आपको पहले भी बताया, अच्छे हीलर की क्वालिटी क्या रहती है? गुड लिसनर। आफ्टर दैट go by the root cause, and then go with the particular chakras or organs, and go with your intuition, power and flow. And last thing is,
कि जितने भी मोडालिटीज़ आपने सीखी हैं, जो भी मोडालिटीज़ सीखी हैं उनको मर्ज कीजिए समझ के कि कौन सी मोडालिटीज़ को मैं यहाँ पे मर्ज करूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास एक क्लाइंट है और उनको मनी का इश्यू है कि उनके पास मनी आ नहीं रही। अब मनी को लेके बिना देखो, हर एक प्रॉब्लम को ना लेके 7, 8, 9, 10 इश्यूज हो सकते हैं। मनी को लेके हम एग्जांपल समझ लेते हैं बहुत इजी से कि मेरे पास मनी आ नहीं रही है, ये तो प्रॉब्लम नंबर 1 हुआ। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या हुआ, मेरे पास मनी सेव नहीं हो रही है, आ तो रही है लेकिन फालतू के खर्चे, फिजूल के खर्चे हो रहे हैं। प्रॉब्लम 3, मनी में इंक्रीज नहीं हो रहा। प्रॉब्लम 4, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही। प्रॉब्लम 5, प्रमोशंस नहीं हो रहा। मनी से ही रिलेटेड अलग अलग इश्यूज आपने देख लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने जो मोडालिटीज सीखी है मैं कौन सी अब यूज करूंगी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, चक्रास पकड़ूंगी। पहले क्लाइंट्स को क्लींस करूंगी, ठीक है, उनकी ऑरा को क्लीन करूंगी, क्योंकि सबसे पहले जो ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के पास अबव 6 इंच अबव, जो जहाँ से दूर इतना, यहाँ से हमारी ऑरा होती है। 7 लेयर्स होते हैं, जैसे कि 7 चक्रास हैं वैसे 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम ऑरास को क्लींस करेंगे, स्वीप करेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे, फिर ग्राउंडिंग करेंगे। ये सब के दरमियान खुद को भी प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी है, क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी है, राइट। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता चल गया है स्कैनिंग में कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स में या चक्रास में, क्योंकि हमने उनको सुना भी था अच्छे से कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है। तो हमारा अंदर ये भी चल रहा था, हमारा इंट्यूशन पावर चल रहा था कि कौन सी प्रॉब्लम को हम कौन से चक्रास से बिलोंग्स करेंगे और कौन सी मोडालिटीज़ के साथ हम उसको बिलोंग्स करेंगे। चाहे मुझे क्रिस्टल यूज़ करना है, मुझे हर्ब्स यूज़ करना है, मुझे कौन सा सॉल्ट यूज़ करना है, या तो फिर मुझे उसको मोजो बैग बना के देनी है, या क्रिस्टल ग्रिड बना के देनी है, या ब्रेसलेट देना है, या क्रिस्टल का पेंडेंट पहनाना है, क्या रेमेडी करवानी है चक्रास के रिलेटेड या कुछ भी। तो हम ये अंदर डेवलप करते जाएंगे हमारे अंदर ड्यूरिंग द सेशंस। अब मैंने उसको मर्ज कैसे किया, कम टू द पॉइंट राइट नाउ, कि उनके चक्रास को हील किया, बैलेंस किया, क्लींस किया, फिर ग्राउंड किया, कॉर्ड कटिंग भी कर लिया, ठीक है। ये सब मेरे कोर्स में आपको मिल जाएंगे। मैं सब कुछ बोनस के तौर पे सिखाती हूँ आपको, इंक्लूडिंग रेकी लेवल्स के दरमियान, एक लेवल्स के दरमियान सब मैं इंक्लूड करती हूँ, आपको प्रॉपर वे में सिखाती हूँ। यू कैन गो माई learning.divinehealingcare.com वेबसाइट फॉर दिस कोर्स एंड एनी कोर्स इफ यू वांट टू लर्न एनी अदर। सो कम टू द पॉइंट कि जब आपने पकड़ लिया कि रूट कोज कहाँ पे है, तो मैं पहले रूट चक्रा को करूँगी। सपोज ये मेरी बॉडी है, यहाँ पे रूट चक्रा है, मैंने रूट चक्रा को लिया, उसके बाद मैंने हार्ट चक्रा को भी लिया और उनकी इमोशंस को मैंने क्लीन किया। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मेरी वो मोडालिटी को भी मैं यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे उनका इनर चाइल्ड इश्यूज़ को क्लियर करूँगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, एक लिमिटिंग बिलीव्स होगी। सबसे पहले ना एक बात क्लियर कर लेनी है हमें माइंड में कि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो क्यों नहीं होती उसको ढूंढिए। क्यों आ रही है ये मत सोचिए, क्योंकि क्यों हो रही है यही हमारा रूट कोज है। जब मैं बार बार बोलती हूँ रूट कोज, इसका मतलब ये है कि रूट कोज का मतलब है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पकड़िए, ना कि क्वेश्चंस कहाँ से आया उसको, क्वेश्चंस तो आ ही गया है तो उसको ढूंढना क्या है, सॉल्व करना है, दैट इज अ रूट कोज। सबसे पहले सेल्फ लव, पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड देन एक्शन। हार्ट चक्रा को, रूट चक्रा को मैंने लिया, मैंने कैंडल हीलिंग दिया, मैंने साउंड बाउल हीलिंग दिया, मैंने क्रिस्टल थेरापी किया, क्रिस्टल सर्जरी किया, और वो मैंने उनको क्रिस्टल ग्रिड बना के दिया और पर्टिकुलर हर्ब्स या अरोमा दे दिया। इसमें से कुछ भी मैं दूंगी उनको जो उनको सूट करेगा, क्योंकि क्लाइंट को क्या रहता है, मैं शायद ये नहीं ले सकता या नहीं कर सकती, मेरे घर में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, शायद मेरे घर में ये पता चलेगा, ये मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मेरे मम्मी डैडी को नहीं पता, इसीलिए। तो क्या है ना कि देखो हमेशा ना क्लाइंट्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनके हिसाब से हमें उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ता है, तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हमें रखने पड़ते हैं। तो ये सब मॉडलिटीज़ को मर्ज करके जब उनको सॉल्यूशंस देंगे तो 110% उनको रिलीफ मिलेगा और उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा ये चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी। सो ये थे हमारे 11 से लेके 15 क्वेश्चंस रेकी के रिलेटेड
FAQ। आगे की वीडियो में पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आगे और क्वेश्चंस पे जाएंगे ताकि आप लोगों को और भी अवेयरनेस आए रेकी के बारे में कि रेकी से हम क्या कर सकते हैं और रेकी से हम क्या हील कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस।